नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। Well, I thank the people of Mizoram and all the peoples who prayed for us. And I thank God. It is only with divine intervention that we can achieve this goal. And I appeal all the people of Mizoram to have hope for the future. अभी 4 राज्यों से आए चुनावी नतीजों का रंग उतरा भी नहीं था कि एक और ऐसी खबर आ गई है जिन्होंने देश के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों को हैरानी में डाल दिया है। एक तरफ जहां भाजपा ने 3 राज्यों में जीत हासिल करके अपना वर्चस्व कायम रखा है, वहीं मिजोरम में सब एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। जोराम पीपल्स मूवमेंट या ZPM कहें, अब ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई जिसने 4 दिसंबर 2023 को आए मिजोरम विधानसभा चुनावों में धूम मचा दी। आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा की 40 में से ZPM ने 27 सीटें जीती। ZPM पार्टी की ये जीत जितनी अलग है, उतना ही इस पार्टी का इतिहास अलग है। आपको बता दें कि जोराम पीपल्स मूवमेंट के फाउंडर लाल दुहोमा एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अनोखे कारणों से याद किया जाता है, जो मिजोरम के रहने वाले हैं और विधानसभा से निष्कासित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता और कुछ समय बाद दल बदल कानून की वजह से लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले पहले व्यक्ति भी बने। आपको बता दें कि लाल दुहोमा ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर 1984 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता और कुछ समय बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। लाल दुहोमा ने मिजोरम में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जोरम नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसके वो फाउंडर और अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद साल 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी गठबंधन जोराम पीपल्स मूवमेंट में शामिल हो गई, जिसके बाद उन्होंने 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत गए थे। आपको बता दें कि हाल ही में आए विधानसभा चुनाव 2023 में ZPM ने मिजोरम में भारी जीत हासिल की। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव में MNF ने 10 सीटें, BJP ने 2 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। ये चुनाव MNF, ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणामों में अनुमान लगाया था कि MNF को लाभ तो होगा, लेकिन इतना होगा इसका किसी को गुमान तक नहीं था। चुनाव के परिणाम आने के थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ZPM की जीत पर लाल दुहोमा को बधाई दी और मिजोरम की प्रगति को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनाव में ZPM ने अपनी पहचान बनाई थी और 40 सीटों में से 8 सीटें जीती थी। इसके बाद ZPM का चुनाव आयोग के साथ आधिकारिक रूप से जुलाई 2019 में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण किया गया। अपनी जीत के बाद ZPM ने अपनी नीतियों और उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच एक विशेष स्थान बनाया। उन्होंने जनता के हित में काम किया और उनकी योजनाओं ने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। आपको बता दें कि 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में ZPM ने अपनी जीत को दोहराया और 40 सीटों में से 27 सीटें जीती। इस तरह हम कह सकते हैं कि ZPM की जीत ने मिजोरम राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि जनता ने उनकी नीतियों और उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं को स्वीकार किया है। अब ये देखना रोचक होगा कि ZPM की जीत का मिजोरम के जनजीवन और राजनीतिक पटल पर क्या रंग लाएगा। आशा है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और एयर न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें और बेहतर जानकारियों भरी वीडियो बनाने में आसानी हो। धन्यवाद।